सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार ओम शांति। एक राजा बुजुर्ग हो गया और राज्य में कोई उत्सव था तो उसने भी राज नर्तकी को बुलाया। अपने राजगुरु जो कि वन में रहते थे उनको भी बुलाया और पूरी रात उत्सव हुआ। नर्तकी नाच रही थी और राजा ने अपने गुरु को भी कुछ मुद्राएं दी ताकि वो नर्तकी को भेंट कर सके। नृत्य चालू था। लगभग सुबह होने लगी। नर्तकी ने देखा कि जो तबला बजाने वाला है उसको नींद आ रही है और उसको जगाने के लिए उसने एक गीत गाया। बहू बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताई एक पलक के कारणे न कलंक लग जाए। बहू बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताई एक पलक के कारणे कलंक ना लग जाए। जैसे ही उसने ये कहा तबला बजाने वाला सतर्क हो गया। जो राजगुरु थे उसने जाके अपनी सारी मुद्राएं उसके चरणों में रख दी। राजनर्तकी ने फिर से एक बार यही गीत दोहराया। राजा की जो बेटी थी उसने जाके अपना नौलखा हार उस नर्तकी के चरणों में रख दिया। नर्तकी ने फिर एक बार यही गीत गाया। जो राजकुमार बैठा था उसने जाकर अपना मुकुट रख दिया।
नर्तकी फिर एक बार गाने लगी, तब राजा ने कहा, बस करो, तुम मेरा सारा राज्य ही लूट रही हो। तब राजगुरु कहते हैं, इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। मेरा जीवन सन्यास का जीवन है, तपस्या का जीवन है, और मैं यहां क्या कर रहा हूं? नृत्य देख रहा हूं, समय बर्बाद कर रहा हूं, शक्तियों को बर्बाद कर रहा हूं। संसार का मनोरंजन तपस्वियों के लिए नहीं है। ऐसा तुच्छ मनोरंजन तपस्वी की शक्ति को नष्ट करता है। ये नर्तकी मेरा गुरु है, इसलिए ये सारा धन मैं इसके चरणों में डालकर जा रहा हूं। इसके एक वाक्य ने चेतना में पुनः जागृति लाई है। राजकुमारी कहती है, ये नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे राज्य के एक सिपाही से प्रेम है, और आज रात ही मैं उसके साथ भागने वाली थी और भागकर शादी करने वाली थी। एक कलंक के कारण, परंतु इसके एक वाक्य ने मुझे रोक दिया। मैं क्यों अपने पिता का नाम कलंकित करूं? राजकुमार कहता है, मैं कब से जवान हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं, मुझे आप राज्य अब तक नहीं दे रहे। मैं आज रात ही सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था, पर इस नर्तकी के गीत ने मुझे रोक दिया। कभी ना कभी तो राज्य मुझे मिलने ही वाला है, क्यों फिर मैं ये कलंक अपने पिता की मृत्यु का अपने सर पर लेकर घूमूं? इसलिए ये मेरा गुरु है। नर्तकी सोचती है, मेरे एक वाक्य से इतने लोग जग गए और मैं खुद सोई हूं। इस जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, केवल ईश्वर प्राप्ति। इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाए सब व्यर्थ है। मैं अपना जीवन इस पापमयी कृत्य में क्यों लगा रही हूं? तीव्र वैराग जागता है। राजा ये सब देखकर सोचता है, मैं भी ये क्या कर रहा हूं? इस समय तो मुझे वन में जाके तपस्या करनी चाहिए। अपनी बेटी से कहते कि कई राजकुमार आए हुए हैं, या फिर तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो। अपने पुत्र को राज कारोबार दे देता है और तपस्या के लिए प्रस्थान करता है। उस नर्तकी का एक वाक्य, 1 गोल्डन वर्शन, सुबह की अव्यक्त वाणी, एक गोल्डन वर्शन, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, वो सुनाओ। यज्ञ के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1986 की मुरली है। बाबा ने कहा,
इस गोल्डन जुबली में क्या प्रोग्राम करोगे? छोटी सी बच्ची को बिठाओ या बच्चे को बिठाओ सामने, कुमारी को बिठाओ, किसी पवित्र बाल ब्रह्मचारी युगल को बिठाओ, किसी बुजुर्ग को बिठाओ या किसी अफसर को, इंजीनियर, डॉक्टर, चंद्रमा के रूप में, और हर एक केवल 3 मिनट क्या करे? अपने जीवन का अनुभव सुनाए कि कौन से गोल्डन वर्षन ने मेरा जीवन बदल दिया। जीवन परिवर्तन के लिए असंख्य किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किस स्थिति में पढ़ा जा रहा है और कहां पर बैठकर पढ़ा जा रहा है, किस मौन में, किस अवस्था में उसे सुना जा रहा है, वो आवश्यक है। वो छोटा सा वाक्य भी जीवन को बदल सकता है, और वो हम तब नहीं सुनेंगे जब हमको सुनना है अचानक, अनायास, उन व्यक्तियों से तो शायद कभी नहीं जिनसे हमको लगता है इनसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। वो वाक्य कहीं से भी आ सकता है, छोटे से बच्चे से आ सकता है, किसी अज्ञात स्थान पर आ सकता है, अज्ञात समय आ सकता है, या फिर योग की किसी गहरी अवस्था में। इस मुरली में बाबा ने बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। गुह्यता, गहराई, अंतर्मुक्ता, डेप्थ, सागर का तला, अनुभव के रत्न, ऊपर ऊपर नहीं, डीप। और जितना गहरा अनुभव करना है उतना गहरा मौन चाहिए। आत्मा को चिपका हो गया है सुख सुविधाओं से। आत्मा को सुविधा नहीं, शक्ति चाहिए। आत्माएं सुख सुविधाओं से शक्तिशाली नहीं, तप से शक्तिशाली बनती है। इनके कमरे में बेड है, हमारे कमरे में बेड नहीं है। इनके कमरे में एसी है, हमारे कमरे में एसी नहीं है। इनकी सिंगल रूम है, हमारी हॉल। इनका बड़ा घर है, हमारा छोटा। मधुबन में किस लिए आए थे? तप के लिए या सुख सुविधाओं के लिए? 3 दिन की भट्टी में आते हैं, किस लिए आते हैं? खाने पीने सोने के लिए? तो आज की अव्यक्त वाणी, जो पहले दिन डायरी बनाई थी रहस्यांतर की, उसमें आज से अगले 21 दिन तक गोल्डन वर्षन लिखना है, एक रोज। गोल्डन वर्षन अर्थात कोई स्वर्णिम महावाक्य, कोई शक्तिशाली महावाक्य जिसने जीवन को बदल दिया। स्मॉल स्टेटमेंट। हम बहुत छोटे थे तब एक वाक्य सुना था, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस हॉरिबल नाइटमेयर, with its churches and chicanery, with its books and blackguardism, with its utter hollowness on the surface, with its utter hollowness on the surface, and above all, its sanctified shopkeeping. मुझे घृणा है इस संसार से। कैसा संसार है ये? एक स्वप्न है,
एक दुस्वप्न है, विथ इट्स ब्लू बुक्स एंड ब्लैक गार्डिज्म। छल कपट है यहां पर। ये सारे शास्त्र, चर्चेस एंड शिकैनरी, सब झूठ का प्रपंच है। विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स। ऊपर से सच्चे दिखाई देते हैं, पर भीतर से कैसे है? झूठ। एंड सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, पवित्रता के नाम पर जो चल रहा आडंबर है वो सारा। इस संसार से कहां चिपके, किससे अटैच हो? जहां जहां आसक्ति उत्पन्न होगी वहीं से दुख चालू हो जाता है। जिस जिसके प्रति विशेष प्रेम उत्पन्न हो वही व्यक्ति दुख का कारण बनता है। अनअटैच्ड, अनासक्त भाव से इस संसार से निकल जाओ। जो बीत गया सो बीत गया। नदी थी, पार कर दी, आगे बढ़ जाओ। किताब थी, इस किताब पर एक पन्ना है, उसका एक चैप्टर है, हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम, उसको फाड़ दो और फेंक दो। यात्रा पूरी हुई, अब आगे बढ़ना है। उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण करने में जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो हो गया हो गया, अब आगे बढ़ो। अब क्या करना है? अब तो आज का पहला काम, रोज एक महावाक्य, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली वाक्य। हो सकता है एक ऐसा वाक्य जो शायद पुराना हो, पर जिसने जीवन को बदल दिया था। या फिर चिंतन करके, या फिर एकांत में जाकर सोचो, कोई वाक्य आता है या सुनते हो दिन भर, उसको लिखना है। तो ये आज का पहला कार्य। दूसरा, गोल्डन दृष्टि एक्सपेरिमेंट। किसी भी आत्मा को देखकर एक विशेष संकल्प करना है उसके प्रति कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, दृष्टि देते हुए। बीच बीच में जब जब याद आए, जब जब समय मिले, गोल्डन दृष्टि एक्सपेरिमेंट। बाबा ने कहा है संसार में सुख की सांस चाहिए, शांति की सांस दो। संसार बहुत हलचल में हो, तुम हो धरती के सितारे। शांति के सितारे, सुख के सितारे, उम्मीदों के सितारे, लकी सितारे, सफलता के सितारे, प्राप्ति कराने वाले सितारे, सुख के सितारे, शक्ति के सितारे। रिसर्च करो, जैसे वो सितारे होते हैं उन पर रिसर्च की जाती है। जैसे संसार में डॉक्टर्स होते हैं, उनकी एक एक स्पेशलिटी होती है। जैसे संसार में देवियां है, एक एक देवी की एक एक स्पेशलिटी है, दुर्गा, काली, सरस्वती। वैसे तुम भी रिसर्च करो, एक एक गुण पर रिसर्च करो, एक एक शक्ति पर रिसर्च करो और उसमें स्पेशलाइजेशन करो। तो एक संकल्प कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, या ये शांत हो जाए, या फिर इसका संबंध शिव बाबा से जुड़ जाए। संसार की इस भीड़ में चलते हुए, ट्रैफिक में खड़े होते हुए देखो कितने लोग दिखाई देते हैं। छोटा सा संकल्प कि इन आत्माओं को अपने पिता का पता चल जाए, इन आत्माओं के हृदय में जो दुख है वो जो दुख दूर हो जाए। और दुख दूर करने के लिए क्या चाहिए? एक छोटा सा वाक्य। अच्छी नींद आने के लिए क्या चाहिए? एक छोटा सा वाक्य। संसार के लोगों के पास कितना पैसा है, घर, बंगले, गाड़ी, सब कुछ है, पर नींद नहीं आती। और शायद बाबा का कोई एक बच्चा एकदम गरीब है, मुरली सुनते हैं, रात को मुरली पढ़ के सो जाते हैं आराम से। इसलिए अपने मन को सूक्ष्म बनाना है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम। गहराई,
गुह्यता, अंतर्मुखता, सागर के तला, सागर के तले में जाओ, तलहटी में जाकर बैठो, तब कहीं रत्न मिलेंगे। तो ये दूसरा कार्य दृष्टि का। तीसरा कार्य 5 रेज ऑफ इन्फ्लुएंस स्केच। ऐसा एक स्टार बनाना है, उसमें कोई भी गुण, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, आनंद लिखकर सारे दिन भर मैंने इसके लिए क्या किया, पवित्रता का क्या अनुभव किया, तप का क्या अनुभव किया, तपस्या का क्या अनुभव है। हमारे यज्ञ की कितनी बहनें हैं सेंटरों पर जो नीचे जमीन पर ही सोती है। और मधुबन में जब लोग आते हैं भट्टी के लिए, और यदि एक हाथ को जमीन पर सोना पड़े तो बहुत दुख और पीड़ा होती है। जबकि हमारे साथ जो आए हैं उनको अलग कमरा मिल गया, वीआईपी ट्रीटमेंट, हमको नहीं। भट्टी खत्म, कंपैरिजन आ गया। मनुष्य का मन कंपैरिजन ही करते रहता है। पट पर सोने वाले क्या बनेंगे? पट राजा और पट रानी, ये भी एक तपस्या है। नीचे सोकर देखो, बस ये इस पर। न तकिया की जरूरत है, न पिलो, न मैट्रेस, सो जाओ। सन्यासी कहां सोते थे? पत्थरों पर, जंगलों में। बिस्तर रहता था क्या वहां? बिस्तर सिर पे लेके घूमते थे क्या? वायदा क्या है? जहां बिठाओगे, जहां रखोगे। परंतु यहां आने के बाद बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख। और ऐसे कई हैं जिनके पास बिस्तरों की कमी नहीं है, फिर भी नीचे ही सोते हैं। और नीचे सोने के मेडिकल बेनिफिट्स अगर देखो तो बहुत बड़ी लिस्ट निकल जाएगी। रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर। फ्लोर पर सोना, सारे स्पाइन की अलाइनमेंट ठीक हो जाती है। इस पर सो जाओ तो उठने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि यहां सुख सुविधा है। सुविधा आत्मा को सुला देती है, धरती आत्मा को जगाती है, धरती तप की ओर ले जाती है। बिस्तर पर विकार की संभावना है, धरती तपस्या है। तो एक स्टार बनाना, उसमें वो पॉइंट लिखना जो हमें, जैसे साइलेंस। इस मुरली में बाबा ने कहा है भाषण, भासना, साइलेंस का प्रभाव। 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलो, वो जो कॉन्फ्रेंस में नवीनता बताई है सेलिब्रेशन में। 9 PM कर्फ्यू या 8 PM कर्फ्यू, डिजिटल कर्फ्यू। जो लोगों को रात में कोई इमरजेंसी नहीं है, 8 बजे के बाद मोबाइल बंद, या फिर साइलेंट, या फिर इंटरनेट ऑफ। इसको कहते हैं 8 PM 9 PM नाइट कर्फ्यू, डिजिटल कर्फ्यू। 4 घंटा तो जीवन के ऐसे निकले 24 घंटों में जहां मोबाइल का स्पर्श भी ना हो। तपस्या करते बैठे, मोबाइल दूर, दूसरे कमरे में। स्लीप हाइजीन। तप, तपाना है खुद को। और शरीर को तपाते तपाते मन अपने आप तपने लगता है।
मन की सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है। सोते कहाँ है, नहाते कैसे है। आज और एक अभ्यास करना है। दूर किसी ग्रह पे टेलीस्कोप से कोई देख रहा है। किसको? मुझे। 24 घंटे के लिए। किससे देख रहा है? टेलीस्कोप से मुझे देख रहा है। अभी चालू हो गया उसका 6 बजे से अगले 6 बजे तक कल। उसमें से देख रहा है क्या करते हो, जूम करके। कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। एक एक शब्द को वो देख रहा है, क्या सोच रहे हो वो भी वो सुन लेता है, माइंड रीड करता है वहां से। प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। एक पल भी बिना सजगता के ना हो। बुद्ध भाषण दे रहे थे, सामने भिक्षु बैठा था, अपने अंगूठा हिला रहा था। बुद्ध ने बातें करना, भाषण देना बंद कर दिया। सब शांत। भिक्षु ने पूछा, भिक्षुओं ने, क्या हुआ? बुद्ध ने कहा, अपना अंगूठा हिलाना बंद करो। अंगूठा हिला रहा था, कौन? मैं? मुझे भी नहीं पता। वही तो है कि कर्म हो रहा है परंतु सजग नहीं है, बेहोशी में कर्म हो रहे हैं। भाषण देते देते एक मक्खी आकर बैठी बुद्ध के माथे पर। अचानक से हाथ उठा, मक्खी उड़ गई। थोड़ी देर के बाद मक्खी थी नहीं, फिर भी हाथ उठाया। आनंद ने पूछा, क्यों? बुद्ध ने कहा, पहला बेहोशी में किया, अभी जागरण में कर रहा हूं। चलना भी जागरण, एक एक कर्म होश के साथ। अब मैं बैठा हूं, अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं सुन रहा हूं। स्तुति का शब्द आया। पहचाना, विश्लेषण किया। स्तुति, प्रतिक्रिया, खुशी। निंदा का शब्द आया, जाना क्या है, पहचाना, निंदा, विश्लेषण किया, खतरा है मुझे, प्रतिक्रिया, दुख या फिर लड़ाई। इन प्रतिक्रियाओं को स्टडी करना है साक्षी होकर। अध्यात्म का सारा खेल साक्षी का खेल है। तटस्थ भाव। तटस्थ अर्थात ये तट है नदी का, यहां बैठे, नदी का पानी बह रहा है, हमें करना कुछ नहीं, खाली देखना है उसको। निंदा देखना है, स्तुति देखना है, जो कर्म हो रहे हैं देखना है तटस्थ भाव से। मैं आकाश हूं, बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, रोड के किनारे पर खड़ा हूं, गाड़ी आ रही है, गाड़ियां जा रही है। मैं वृक्ष हूं, पक्षी आकर बैठते हैं, पक्षी आकर उड़ जाते हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है। अभी अभी बहुत श्रेष्ठ विचार, जाकर किसी की मदद करो, तुरंत दूसरा विचार, मेरा फायदा क्या है, क्यों करूं, इसने की थी क्या? खेल चल रहा है। विश्लेषण ज्यादा नहीं करना है उसका, केवल तटस्थ भाव से साक्षी होकर देखना है। तो आज ये एक स्टार बनाना है, इसमें देखो मुझ में कौन सी कमी है। ये सब मत लेना, पीस, लव वगैरह, कुछ दूसरे लेना, जैसे साक्षी। दूसरा लेना तपस्या। यहाँ ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, ये खाने को चाहिए, वो खाने को चाहिए। खाने की सब्जी देखा, भूख खत्म। अच्छा अच्छा चाहिए ना। जब अच्छा खाते हैं तो तब अच्छा होता है। हम नेपाल में गए थे तो बता रहे थे, एक भाई है उधर, तो जिस दिन वो क्या बनता है, मोमोज, उस दिन सुबह से ही उसका योग बाबा से लगने लगता है। एकदम शिव बाबा से कनेक्शन जुड़ जाता है, अच्छा अच्छा मिलने वाला है तो। ये चाहिए, वो चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, पनीर चाहिए। शक्ति आएगी। शक्ति दूध से आएगी? दूसरों की मां का खून पीने से शक्ति आएगी?
उस गाय की पीड़ा उसमें समाई है, आह है उस बछड़े की उसमें। उससे शक्ति आएगी, हिंसा समाई है उसमें। अध्यात्म का प्रथम सोपान है करुणा, सबके प्रति करुणा। किसी को दर्द देकर शक्ति चाहते हो? चौथा, 3 मिनट सोल टॉक। अगर हो सके तो 3 मिनट, वैसे ज्यादा ही है, 3 मिनट का अपना अनुभव ग्रुप में पोस्ट करना है। कौन सा अनुभव? कौन सा एक वाह महावाक्य हमने सुन लिया था जीवन में जिससे जीवन ही बदल गया? बाबा ने कहा यही करना है। स्टेज पर बैठो सारे लोग, चंद्रमा के रूप में, अर्धचंद्रमा, और सभा को सुनाओ अपना अनुभव, तो उनमें परिवर्तन आएगा। क्या सुना था जिससे ज्ञान में आ गए? क्या सुना था जिससे लगा कि अब जीवन को पवित्र बनाना है? क्या सुना था जिससे लगा कि इन ब्रह्मा कुमारियों जैसा बनना है? क्या सुना था जिससे लगा कि चलो सब संसार छोड़कर मधुबन की ओर? किस लिए आए थे मधुबन? बस ये एक ही प्रश्न है, किस लिए आए थे? राजनेता बनने के लिए या राजनीति करने के लिए? किस लिए आए थे? इंचार्ज बनने के लिए, बॉस बनने के लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के लिए, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई डेजिग्नेशन के लिए, कोई नेम के लिए, कोई नेम प्लेट के लिए, कोई सैलरी के लिए? किस लिए आए थे? 1 लाख मिले, 10 लाख मिले, किस लिए आए थे? घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, पार्टी करने के लिए? किस लिए आए थे? बहुत बड़ा ऑफिस हो इसलिए, सारी सुख सुविधाएं मुझे मिले, अलग कमरा मिले, उसलिए आए थे? किस लिए आए थे? अपने आप से ही प्रश्न पूछना है। ये सब चाहिए था तो ये तो संसार में बहुत है। पैसों की कमी है क्या? लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। स्वयं से प्रश्न पूछना है। कोई पद के लिए, सीनियर जूनियर, कोई डेजिग्नेशन के लिए, कोई पोस्ट के लिए? आए थे बाबा के प्यार में, आए थे इस ज्ञान को सुनकर। जिस ज्ञान को सुनकर आए थे उस ज्ञान की कितनी मास्टरी की है, कितनी गहराई में गए हैं उस ज्ञान के। तीन मिनट का अनुभव। और लास्ट, मास्टर पारस एक्सपेरिमेंट। बाबा ने क्या कहा? क्या सोचो? ये पत्थर क्यों है ये नहीं सोचो, क्या सोचो? मैं पारस हूं। तो आज का एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन लेना है, कॉइन अपने जेब में रखना 24 घंटे, और सोचो मैं कौन हूं? मास्टर पारसनाथ। बाप है पारसनाथ, तुम हो मास्टर पारसनाथ। सारे दिन भर में जो भी आत्माएं संपर्क में आएगी, किसी को तो मुझे क्या बनाना है, चाहे लोहा हो उसको क्या बनाना है? पारस। एक लाइमलाइट विदाउट लाइट, स्पॉटलाइट विदाउट लाइट इसको कहते हैं। अर्थात किसी को प्रकाश दे देना पर उसकी कोई चर्चा नहीं करना। एक ऐसी सेवा करनी है आज गुप्त, इतनी गुप्त वो हमारे अतिरिक्त और किसी को ही ना पता हो, या हमको भी ना पता हो। किसी की मदद कर देना परंतु चुपचाप, उसका कोई वर्णन नहीं। स्पॉटलाइट विदाउट लाइट। और कोई दुखी है, कोई उदास है, हतप्रभ, एकदम ऐसी आत्माओं से थोड़ी सी हमने बात कर ली बस, या बात नहीं कर सकते, केवल उसे शक्तिशाली दृष्टि देती, या फिर उसके लिए कोई प्रार्थना, कोई शक्तिशाली संकल्प।
ये 5वां कार्य। तो आज ये 5 कार्य करने हैं। पहला गोल्डन वर्शन लिखना है, ये ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा पेपर, उस पर एक एक दिन एक एक वर्शन, या आपकी जो डायरी है उस पर एक एक दिन एक एक वर्शन। दूसरा एक स्टार बनाना है जिसमें ये 5 चीजें, वो 5 वो गुण लिखने हैं जो हमें अपने अंदर धारण करने, जैसे सहनशीलता, सहन नहीं कर पाते, हलचल में आते हैं दिनचर्या में। हमारा भीतर अंतस निस्तरंग झील की तरह शांत हो, बाहर से भले बोलते रहो। इस मुरली में भी बाबा ने कहा फंक्शन है क्या, कल्चरल प्रोग्राम है, वो सब होगा, उसमें थोड़ा आवाज में आते हैं, फिर जैसे ही समय मिले वापस भीतर चले जाओ। दूसरा गोल्डन दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि किसी न किसी आत्मा को। कितनी आत्माएं आती है, मधुबन में आती है, माउंट में आती है, सेंटरों पर आती है, या चलते फिरते रास्ते में कितनी सारी आत्माएं मिलती है। बस चलते चलते कोई दिखे, उसको भी ना पता चले, बस दृष्टि दे दी और निकल गए। क्योंकि ये दृष्टि देना, क्योंकि इसमें हम, और वहां पर स्टार को देखो मस्तक पर। फिर 3 मिनट सोल टॉक, अपना एक अनुभव शेयर करेंगे 3 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करके, कि किसने मुझे परिवर्तन कर दिया। हमने बचपन में एक कविता सुनी थी, गीत सुना था। अब ये गीत अभी कुछ सालों पहले हमें पता चला, पर ये सुना था जब बहुत ही छोटे थे, और वो कुछ याद भी नहीं, पर जो याद था उसने ही जीवन बदल दिया। वो इतना बड़ा गीत है, उस गीत के 2 ही लाइन याद रही, परंतु कब सुना, जब 5 या 6 साल के होंगे, और वो याद रहा 20-25 साल तक। और ये गीत तो, लिरिक्स और ये सब तो अभी मिले, सुना भी अभी कुछ सालों पहले तो कहाँ सुने। बलसागर भारत हो, हे कर्ण कर्ण करी बांधिए ले जन सेवे जीवन दिदले, राष्ट्रार्थ प्राण है उरले में सिद्ध मराया हो, वैभवी देश चढ़वीन। और वो वाक्य ये था, सर्वस्व त्यास अर्पीन। इतना याद रहा। क्या करूंगा, सर्वस्व अर्थात सब कुछ समर्पण करना है, पर कहां करूं वो पता नहीं था। कितने सालों तक कहीं तो करना है, पर कहां वो नहीं पता था। परंतु एक था कि सर्वस्व अर्पण करना है किसी महान कार्य के लिए। एक दूसरा वाक्य इसी गीत में, या उठा करू हो शर्त संपादु दिव्य पुरुषार्थ, हे जीवन ना तरी व्यर्थ मिसिद्ध मराया लाओ। ये जीवन कैसा है, व्यर्थ है वैसे भी, मिसिद्ध मराया लाओ, कुछ करके मरना है। They alone live who live for alone, the rest are more dead than alive. केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते, बाकी सब तो मृत है, मुर्दे है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, गोल गोल चेतना घूमती रहती है पूरा जीवन दुख में। तो आज ये 5 कार्य सबको करने हैं। मुरली ठीक से पढ़नी है फिर से एक बार। सितारों की चर्चा है, अनुभवों की चर्चा है, गुह्यता की चर्चा, अंतर्मुखता की चर्चा, सेलिब्रेशन की चर्चा, वो सारी बातें हम नहीं ले रहे। पढ़ना है, एकांत में पढ़ना है, प्रकृति के सानिध्य में पढ़ना है, चिंतन करना है, और ये कार्य आज करने हैं। अच्छा, ओम शांति। सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यान्त अन्तिमध्याय का संचार रहस्यान्त सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यान्त अन्तिमध्याय का संचार रहस्यान्त सुनो परमात्मा
रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर। अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी। रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार। रहस्यांतर